हेलो बच्चों, आज हम हिंदी के पाठ 9 से नन्हा चांद के अभ्यास से प्रश्न संख्या दूसरा जो है शब्दों को शुद्ध करके लिखिए और जोर जोर से पढ़िए। तो शब्दों को शुद्ध करके लिखना है और जोर जोर से पढ़ना है, बोलना है। तो इस यहाँ लिखा है अशुद्ध शब्द दिए हुए हैं, उसको शुद्ध करके कैसे लिखेंगे। तो आ का और श, आकाश हो गया ये। और यहाँ पर लिखना है हमको गड्ढा। तो गड्ढा कैसे लिखेंगे ये भी देख लीजिए आप। ये हो गया गड्ढा। अब यहाँ है प्रकाश। तो प्रकाश कैसे लिखेंगे, प्रकाश, ना कि प्रकाश लिखेंगे। क्या लिखेंगे, प्रकाश। अब गर्मियों, तो गर्मियों कैसे लिखेंगे, गर्मियों। तो हो गया ये गर्मियों। अब यहाँ लिखना है हमको पृथ्वी। तो पृथ्वी, तो पृथ्वी हो गई ये। अब लिखना है क्या, इसलिए। ये भी हो गया आपका इसलिए। अब लिखना है चट्टान। चट्टान हो गया। इसके बाद है कहानियां। तो कहानियां कैसे लिखेंगे, कहानियां। हो गया कहानियां। ये हो गया आपके, पहला है आकाश, दूसरा गड्ढा, प्रकाश, गर्मियों, पृथ्वी, इसलिए, चट्टान, कहानियां। तो ये हो गया आपके शुद्ध शब्द। इधर अशुद्ध शब्द है, इनको शुद्ध करके हमने लिखा और इसको हमने पढ़ के भी बताया। तो ये हो गया आपका आकाश, गड्ढा, प्रकाश, गर्मियों, पृथ्वी, इसलिए, चट्टान, कहानियां। अब 5वां प्रश्न, सही उत्तर के सामने सही का चिन्ह लगाइए। पहला है चांद पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति था। 3 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो इसमें से कल्पना चावला, राकेश शर्मा, आर्मस्ट्रांग। तो इसमें से कौन सा उत्तर सही है, उसमें सही का निशान लगाना है उसी में, उसी बॉक्स में। तो आर्मस्ट्रांग ये सही जवाब है। तो हमने सही आर्मस्ट्रांग को सही का चिन्ह लगाया। तो और उसके बाद दूसरा है चांद पर क्या है। 3 ऑप्शन इसमें भी है। तो चांद पर क्या है, इसको पहले पढ़ेंगे, बड़ी बड़ी चट्टानें और गड्ढे। दूसरा है बड़े बड़े पहाड़ और झरने, बड़ी बड़ी गुफाएं और पत्थर। 3 ऑप्शन इसमें भी है। तो इसमें कौन सा सही है, उस पर सही का निशान लगाएंगे उस पर। तो इसमें सब सही है, बड़ी बड़ी चट्टानें और गड्ढे। तो ये हो गया इसका उत्तर। चौथा है चांद को प्रकाश मिलता है। पहला है तारों से, सूरज से, स्वयं से। तो चांद को किससे प्रकाश मिलता है, सूरज से। तो सूरज में सही का निशान लगाएंगे। चौथा है पृथ्वी के चारों ओर कौन चक्कर लगाता है। तो इसका 3 इसके भी उत्तर है, लेकिन इसमें सही कौन है उस पर हम सही का निशान लगाएंगे। तो पहला चांद, दूसरा तारे, तीसरा सूरज। तो पृथ्वी के चारों ओर कौन चक्कर लगाता है, चांद। तो चांद पे सही का निशान लगाएंगे। अब यहाँ है छठा, सही शब्द चुनकर लिखिए। सही शब्द को चुनना है और यहाँ जैसे कि यहाँ लिखे हुए सही शब्द लिखे हुए उसमें से चुनकर सही शब्द इसमें टिक लगाना है चुनकर, और यहाँ पे लिखना भी है। तो हम टिक लगा देंगे, सिर्फ टिक लगाएंगे। आप लोग लिख लीजिएगा उसको। क है दोपहर में चांद दिखाई नहीं देती है देता। तो इसमें किसमें चिन्ह लगाएंगे, यहाँ पे देता। तो देता में चिन्ह लगा के यहाँ पे देता लिखेंगे। ये हो गए। अब यहाँ हो गया ख, चांद पर कोई आदमी नहीं रह सकते या सकता। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, शकता।
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिखेंगे स क ता, ये हो गए आपके। उसी तरह ग है, चांद पर बड़ी बड़ी चट्टानें है या हैं, तो यहाँ पे है, फिर यहाँ पे लिख देंगे हैं, ये हो गए आपके। और घ, तारों की अपनी रोशनी होता है या होती है, तो तारों की अपनी रोशनी होती है या होता है, होती है। ये हो गए। अब है अंग, अबू ने बच्चों को चांद के बारे में बताई या बताया, बताया। हो गया आपका। अब सातवां प्रश्न, कौन सबसे अलग गोला लगाइए। तो पहले लाइन में आप देख लीजिए, कौन में है, जैसे कि सूरज, चांद, हवाई जहाज, तारे। तो इसमें से कौन एक दूसरे से मैच नहीं करता है, नहीं मिलता है, तो उसमें क्या करना है, गोला बना देना है। तो सूरज, चांद और तारे तीनों एक साथ मिलते, एक दूसरे से मैच करते हैं, मिलते हैं। तो यहाँ हवाई जहाज अलग है, तो इसको क्या करेंगे, घेरा लगा देंगे। अब ख है, ईद, मिठाई, होली, दिवाली। तो ये ईद, मिठाई, होली, दिवाली में से ईद, होली, दिवाली ये आपके पर्व त्योहार है, तो ये मिलते हैं अपने एक दूसरे में से। अब ये मिठाई आपके अलग हो गए, तो ये इसमें घेरा लगाएंगे, गोला बनाएंगे। ग हो गया। अब ग का है, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, मेज कुर्सी, भेड़ बकरी। तो इसमें कौन अलग है, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, भेड़ बकरी एक दूसरे से मिलते हैं, तो मेज कुर्सी अलग हो गए, इसमें घेरा लगा दिया। अब घ हो गया। घ में है गर्मी, बादल, बरसात, सर्दी। तो ये हो गया आपके गर्मी, बरसात, सर्दी, ये आपके सीजन हो गए, ये अलग है, इसको हम घेरा लगाएंगे। ये हो गए आपके। अब आगे है पृष्ठ संख्या 44 में 8वां प्रश्न है, चित्रों के दो दो नाम लिखना है। तो चित्र जो है दिए हुए हैं, उसके दो दो नाम लिखने हैं। जगह भी बना हुआ है, इसमें खाली जगह बॉक्स बना हुआ है, उसमें आपको नाम लिखना है। तो ये चित्र है सूरज का, तो यहाँ सूर्य का नाम लिखेंगे, सूर्य या सूरज लिखिए, और उसका दूसरा नाम लिखिए, मतलब सूरज का ही दो नाम लिखना है इसमें। अब यहाँ हो गया सूर्य, रवि लिख दिए हमने। अब यहाँ पे है ये पृथ्वी का चित्र है, तो पृथ्वी, धरा या धरती लिख देंगे, चाहे भूमि लिख देंगे। अब यहाँ हो गया चांद का चित्र है, तो चांद, चंद्रमा, मयंक, कुछ भी लिख सकते हैं, दो दो नाम लिखना है इसमें। यह है बादल का चित्र, बादल, मेघ, घटा, घन, ये कुछ भी लिख सकते हैं इसमें। तो इसमें चित्रों के नाम लिखना है, दो दो नाम लिखना है। अब यहाँ है 9वां है, समझिए और कीजिए। अब यहाँ 9वां में ऋष है, कुछ दो दो शब्द लिखना है, ऋष से दो शब्द लिखे, प्री से, तो ये इस तरह से बने हुए हैं। ऋष है, ऋषि लिखा हुआ है, तो हमने लिखा ऋण, ऋतु, ऋष, पृथ्वी, पृथा, कृपा, ये हो गए आपके। अब यहाँ है रचनात्मक प्रश्न में 10वां प्रश्न है, रात में आकाश में क्या क्या दिखाई देता है, अपनी कल्पना से चित्र बनाए। तो यहाँ पे एक छोटा सा चित्र बनाना है, या आप स्टिकर मिले चित्रों के तो इसको यहाँ पे चिपका देंगे, या खुद से बनाएंगे, अच्छा बना सकते हैं, पेंटिंग तो ड्राइंग बना सकते हैं, बढ़िया तो बना सकते हैं आप। इसको होमवर्क में यानी HW में बनाएंगे। इस वीडियो में और इस पाठ में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।